हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको E1 मीन्स आपके लिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, ये आपके लिए जो हम बता रहे हैं एलिमिनेशन का ही पार्ट है आपका। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बताएंगे E2। इस वीडियो में आपके लिए हम E2 बताएंगे और उससे रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे। क्लियर है, क्योंकि E2 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है और जनरली कोई भी आप कंपटीशन जी मेंस या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए वाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके लिए E2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर डालो, पहले तो डाल सकते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे आपके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसका दूसरा आपके लिए टाइप है सेकंड, इसको बोलते हैं हम क्या, वाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे आपके लिए E2। क्या है आपके लिए E2। क्लियर है, तो पिछली वीडियो में हमने E1 के बारे में बताया था। E2 E1 के जस्ट अपोजिट ही है लगभग। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे और इसके कुछ आपके लिए इसमें क्या होता है रिएक्शन के अंदर, वो बातें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि इसकी आपके लिए मैकेनिज्म क्या है। क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो देखो यहाँ कोई भी हम एल्किल हैलाइड लें, एल्किल हैलाइड आपने ले लिया CH3C2H5 और आपने कर लिया यहाँ पर Cl। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया आपने, एक बेस ले लिया। क्या ले लिया, बेस। क्लियर है, होता क्या है इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जो कि आपको ये समझना है यहाँ पर कि यहाँ से जो एक ये जो बेस है जो यहाँ पर यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये काम क्या करता है कि यहाँ से आपके लिए देखो इधर ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। क्लियर है, और अल्फ़ा कार्बन है ये आपके लिए, तो इसको इससे अटैच कौन सा आपका, इसको मान लो बीटा कार्बन है। क्लियर है, तो बीटा से ये क्या करता है, तुरंत H पॉजिटिव निकालता है, तुरंत यहाँ से आपके लिए हेलोजन जो लिविंग ग्रुप है वो भी निकलता है। मीन्स इन दोनों का काम क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखो इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से लिखूँ आपके लिए, तो आप ऐसे समझो इसको। ठीक है, आप इस तरीके से समझो, CH3C यहाँ लगा लें Cl और यहाँ CH3। ठीक, और यहाँ पर आपने कर लिया क्या, H, या इसको आप लिख लें CH। ठीक है, देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इसके H और H, ये काम क्या करता है कि इसके H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को तुरंत लेता है और यहाँ से हेलोजन तुरंत निकलता है। इसके बीच में क्या फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड। तो देखो इसका इंटरमीडिएट जो बनता है कंपाउंड, वो क्या बनता है उस चीज़ को समझो। देखो होगा क्या, B जो है आपके लिए, B क्या है यहाँ पर, बेस है। ठीक है, बेस, और आप यहाँ पर ले सकते हैं CH और H और Cl को इस तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर, मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर आप CH3 लिख सकते हैं। होता क्या है, देखो इंटरमीडिएट में होता क्या है कि ये H, ये क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर वीक होगा। ठीक है, तुरंत यहाँ पर बॉन्ड भी क्या फॉर्मेशन होगी, तुरंत ये बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी है जो E2 में, कि जो हाइड्रोजन है मीन्स प्रोटॉन है और जो हेलोजन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। यहाँ से बेस जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में H को लेता है और Cl यहाँ से नीचे से रिमूव होता है। देखो ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है,
ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कुछ इसी तरीके से होती है ये बॉन्ड, इसको हम ऐसे ना दिखा के हम यहाँ पर वीक दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप वीक बॉन्ड दिखा सकते हो, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा क्या आगे, तुरंत ही साइमल्टेनियसली ये इसके साथ ले जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस B और H, ये हो जाएगा। इसमें आपको एक बात समझनी है यहाँ पर कि ये RDS और ये भी आपका क्या है RDS, मीन्स रेट डिटरमाइन स्टेप है, ये एक ही साथ होती है, मीन्स एक स्टेप में रिएक्शन ये होती है। तो देखो इधर इसको हम एक नाम और देते हैं एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इससे पूछे आपके लिए इसके स्टोरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो स्टोरियोकेमिस्ट्री E2 की क्या है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। कैसे है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है और Cl है ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से निकलते हैं, इसलिए एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। इसको हम बताएंगे जब आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तब हम यहाँ पर आपके लिए बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे, तुरंत ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को इतना टाइम, देखो E1 में क्या होता था, कार्बोकैटायन आपके लिए निकलता था कार्बोकैटायन, ठीक है, वहाँ पर वीक बेस का यूज करते थे, जो कि कार्बोकैटायन निकलता फिर उसके बाद H पॉजिटिव वीक बेस लेता था। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होंगे, तुरंत ही प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, तुरंत यहाँ से क्या निकल जाएगा, हैलोजन निकल जाएगा। क्लियर है, ये इसकी आपके लिए मैकेनिज्म। यहाँ पर समझे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक, तुरंत ये बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड और फॉर्मेशन होगा जो कि डबल बॉन्ड के फॉर्म होगा। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। तो इसने ले लिया और यहाँ पर दिखाना चाहो तो आप Cl नेगेटिव को भी दिखा सकते हो। तो ये इसकी मैकेनिज्म है आपकी किसकी, E2 की, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो उधर अब आपको देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, इसका जो रेट है, देखो रेट क्या है, रेट स्ट्रॉन्ग बेस और जो एल्किल हैलाइड है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मींस रेट इसका क्या होगा, मैं RX को एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ और यहाँ पर बेस, इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके लिए 2, और इसके ऑर्डर के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी आपकी, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। क्लियर है बात, क्योंकि ये बेस और एल्किल हैलाइड दोनों पे इसका रेट डिपेंड करेगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो रेट है वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन और आपके लिए एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मीन्स अगर मैं बेस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ अधिक स्ट्रॉन्ग, तो उसका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स वो रिएक्शन फास्ट होगी। इसी तरीके से एल्किल हैलाइड अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, मान लो आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में इसका मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मीन्स उसका रेट, मीन्स रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो ग्राफ की बात करूँ, देखो ग्राफ किस किस में है, यहाँ पर देखो आप, एक में ग्राफ मान लो आपके RX में ले रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ आपके लिए एल्किल हैलाइड और रेट में, तो देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से क्या होगा आपके लिए, अगर मैं वेस में ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ और रेट में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दोनों का ग्राफ क्या होगा यहाँ पर आपके लिए सेम होगा। इसमें आपके लिए स्लोप K होगा, ठीक है, स्लोप को tan थीटा बोलते हैं, और यहाँ भी स्लोप क्या होगा आपके लिए बराबर K बराबर tan थीटा, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ यहाँ पर सेम आएगा। क्यों आएगा भाई, सिंपल है, क्योंकि ये इसके रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस है और एल्किल हैलाइड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जो E2 का जो आपके लिए रेट है वो बेस और किस पर डिपेंड करता है, आपके लिए एल्किल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसका RDS ये एक ही स्टेप में रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले हम ये कह सकते हैं, दूसरा हम इसमें क्या पॉइंट कह सकते हैं, ये कह सकते हैं 1 स्टेप इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है,
वन स्टेप क्या है इसकी, मैकेनिज्म है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड कह दो या स्टेट कह दो, कंपाउंड, ठीक है। अब देखो उधर ये आपके लिए 3 पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और ग्राफ तो क्लियर होगा, ठीक है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपके लिए 4 पॉइंट बता रहा हूँ, क्या 4 पॉइंट। देखो इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो करेगा ट्रांजिशन स्टेट पर। किस पर, ट्रांजिशन मीन्स इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ट्रांजिशन स्टेट की उतना ही उसका रेट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी। देखो अब यहाँ पर क्या है, जो एल्किल हैलाइड है मान लो इस पर बल्की ग्रुप लगे हों, क्या बल्की ग्रुप, उतना ही ज़्यादा क्या एल्किन स्टेबल बनेगा। क्लियर है क्या नहीं, क्योंकि उतना ही क्या होगा आपके लिए H पॉजिटिव जल्दी से देगा, ये Cl निकलेगा तो यहाँ पर अधिक। हमने बताया था सेट-जेफ रूल, क्या बताया था आपको, सेट-जेफ। उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा एल्किन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके लिए एल्किन स्टेबल बनेगा, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी, स्टेबल। मीन्स अब आप ये समझो देखो कि यहाँ पर अगर मैं ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, ठीक है, एल्किल हैलाइड ही लिख दो, क्लोराइड है वैसे तो, ठीक है। टर्सरी लूँ तो और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें भी आपके लिए जो ऑर्डर होगा आपके लिए एल्किल हैलाइड का, किसका, एल्किल हैलाइड का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा आपके लिए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, फिर उसके बाद होगा आपके लिए CH3X। ये बात, क्योंकि जितना अधिक हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाला एल्किल हैलाइड लेंगे मीन्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही अधिक स्टेबल होगी, एल्कीन भी उतनी अधिक स्टेबल फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट रेट के बारे में, वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन कह सकते हैं। और आपके लिए 4 पॉइंट क्या है आपके लिए यहाँ पर, ये रेट जो है इसके किस पर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर। वहाँ किस पर डिपेंड करता था आपके लिए, रेट करता था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर इवन रिएक्शन में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको समझ गई, ठीक है। तो चलो इन पॉइंटों को नोट करो, मैं अभी और इसमें आपके लिए पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। तो देखो ज़रा आगे इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी आप ध्यान से समझना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसमें क्या है आपके लिए अंतर है। ठीक, देखो ज़रा आगे अगर हम बात करें इसमें 5 पॉइंट में कि बेस का क्या रोल है इसमें, किसका, बेस। तो यहाँ पर हमें कैसा बेस लेना है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेना है भाई, देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि H पॉजिटिव को ये रिएक्शन मतलब H पॉजिटिव और जो हेलोजन है ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तभी ये काम पॉसिबल है। अगर वीक बेस ले लिया तो यह काम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे खींच सकता है प्रोटॉन को, नहीं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके लिए ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा, देखो उधर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा हूँ कि एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, ठीक है। ये आप कह सकते हो यहाँ पर C2H5O नेगेटिव, ठीक है, या ONa कह सकते हो, ये भी एक बेस की तरह काम करता है, पॉजिटिव ले लो, ठीक है। या CH3ONa, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है आपका NaNH2, ठीक है। और आपके लिए अमोनिया, क्या है, अमोनिया। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका यूज होगा, इसको सोडा माइड बोलते हैं, क्या है, सोडा माइड, ठीक है। NaNH2 को क्या बोलते हैं, सोडा। अगर मैं बेस का ऑर्डर बताऊं, देखो स्ट्रॉन्ग में जैसे ये है, देखो जैसे आपने ये लिया नेगेटिव, ये टर्सरी ले लिया आपने, क्या है, टर्सरी वाला, ठीक है। फिर आपने ले लिया, या नेगेटिव है, सेकेंडरी,
ठीक है। सेकेंडरी आपने बेस ये ले लिया और फिर यहाँ पर ले लिया आपने कौन सा, प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी, फिर इसमें होगी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टर्सरी वाला क्या है आपके लिए, बेस है, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक रखेगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस याद रखो आपके ये है, अगर इनकी किसी की भी प्रेजेंसी में रिएक्शन आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये E2 रिएक्शन है। क्या है, E2 रिएक्शन है। क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक। तो ये आपके लिए 5 पॉइंट आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसका, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट, तो उसमें हमने बताया था आपके लिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा किया जाएगा, पोलर एप्रोटिक। कौन सा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है एसीटोन। क्या आपके लिए, एसीटोन है। और कौन सा, DMF और DMSO, ठीक है। इसका बताया था हमने, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड और डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, और क्या है, ये एसीटोन है, ठीक है। इसका यूज क्यों किया जाएगा, सिंपल सी बात है, पोलर है तो इस बॉन्ड को आसानी से, CX बॉन्ड को ये क्या करेगा, आसानी से ब्रेक करेगा, इसको वीक करने की टेंडेंसी रखेगा। कैसी, वीक करने की टेंडेंसी रखेगा इसको, ठीक है। एप्रोटिक, जो प्रोटॉन नहीं देते, यहाँ पर प्रोटॉन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हैलोजन निकल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटॉन या प्रोटिक एसिड की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेस दिया जाएगा, तुरंत अटैक करेगा, ठीक है, तुरंत यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है इसमें। क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक है। तो एक आपके लिए कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाएगा। और बेस कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके लिए, ठीक। और आप इसमें अगर हम समझें कि ऑर्डर मैंने ये बता ही दिया है आपको, बेस के बारे में हो ही गया है, ठीक है। तो और इसमें आप पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि एंटी एलिमिनेशन इसको क्या कहते हैं, इसकी स्टोरियो केमिस्ट्री समझो। क्या है, स्टोरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन पॉइंटों को नोट करो, मैं अभी आपको ये समझाता हूँ। अब इसकी स्टोरियो केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब आपके लिए जो SN1 E1 थी, उसमें कोई स्टोरियो केमिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। 7 पॉइंट स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी इसकी, एंटी एलिमिनेशन, क्या है, एंटी एलिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन X नेगेटिव, H पॉजिटिव, आर अपोजिट साइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिमूव जब होते हैं तो अपोजिट साइड से होते हैं। देखो इस तरीके से, ये इसको, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से अगर हो रहा है क्या, हाइड्रोजन हो रहा है, बेस ले रहा है, तो यहाँ से क्या होगा आपके लिए, क्लोरीन होगा, मीन्स हैलोजन होगा, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, H पॉजिटिव लिख दिया, एक्शन, वो क्या होंगे आपके लिए, अपोजिट डायरेक्शन से क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। क्लियर है। तो ये इसके लिए आपकी स्टूडियो केमिस्ट्री है कि आपके लिए क्या है इसमें, स्टूडियो केमिस्ट्री। क्लियर है बात करें। तो देखो उधर ये आपके लिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए 7 पॉइंट बता दिए हैं। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो रेट है, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आपके लिए 8 पॉइंट। वैसे तो जनरली मैंने रेट है वो बेस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स आपके लिए बेस जितना अधिक स्ट्रांग होगा उतना ही ये रिएक्शन क्या होगी आपके लिए, फास्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए इसमें बता दी हैं कि आपके लिए क्या होती है आपके लिए E2 रिएक्शन। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट ही है। टेम्परेचर की देखो बात करें, टेम्परेचर तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे E1 ले लो चाहे आप E2 ले लो। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम आपको बात करें कि इसके ऑर्डर की,
क्या ऑर्डर, जैसे हमने एल्किल हैलाइड का बताया था, तो ऑर्डर को यहाँ पर समझना है। देखो चाहे SN1 हो, चाहे आपके लिए SN1 हो, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, इनमें एल्किल हैलाइड का जो ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, फिर उसके बाद है आपके लिए केवल SN2 में ही ऐसा है, SN2 में, ठीक है, ऐसा है जो ऑर्डर इसके जस्ट अपोजिट है, मीन्स CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर उसके बाद टर्सरी। ये आपके लिए ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन हमने बताया था आपको कैसी होती है, आपको एक्जोथर्मिक, और E1, ठीक है, एंड E2 जो रिएक्शन है वो कैसी है आपके लिए एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक। ठीक है, ये बात हमने आपको क्लियर, मीन्स इनके लिए हमें हीट की आवश्यकता होगी, जबकि SN1 और SN2 मीन्स मैं ये कहूँ कि ये दोनों रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवेबल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आपके लिए E1 A2 ये किस पर है? हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर क्या है? पॉसिबल हैं या फेवरेबल है। ठीक है, क्या जैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ली चैटल प्रिंसिपल यही कहता है जो आपके लिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लेकिन जो आपके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, उनके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए E2 के बारे में यहाँ समझा दिया। अब देखो मैं कुछ आपके लिए एग्जाम्पल बताऊँगा। ठीक है, जब तक आप जितने भी ये पॉइंट हैं इनको अच्छे तरीके से आप नोट करें। ठीक है, मैं अब आपको एग्जाम्पल बताऊँ, नोट करें इसे। अब इसके आप एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ आपको क्या डालेंगे यहाँ पर? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, E2 क्या है आपके? E2। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे ये आपने यहाँ पर ले लिया, चलो Br, ठीक है, ये आपने CH3। ठीक है, अब इसमें क्या है? अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, बीटा ये। ठीक है, आपने कहा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH। क्लियर है बात? ठीक है, और इसको हीट कर दिया। तो देखो इसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ से क्या कर दिया आपने? हेलोजन रिमूव कर दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके लिए CH3 प्लस एक बार मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ से हेलोजन कर दिया, तो क्या होगा? CH3 CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो अब इसमें मेजर ये होगा, ठीक है, माइनर आपके लिए ये होगा। हमने आपको बताया था क्या चेक करना है आपके लिए? अल्फा हाइड्रोजन कर लो या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कर लो, सेट जैफ, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट जैफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या? सेट जैफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? हॉफमैन प्रोडक्ट। जो कम वाला होता है, माइनर जो होता है, उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट्स। इसमें देख लो आप दो, देखो एक तो ये 1 और 1 टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं और इसमें केवल एक ही है। या तो आप हाइड्रोजन देख लो, इसमें देखो डबल बॉन्ड से 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, और इसमें आपके लिए कितने हैं? केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके देखो यहाँ तो कोई है ही नहीं आपके लिए कार्बन जिससे हाइड्रोजन लगा हो, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर कौन सा होगा आपके लिए? ये। क्लियर है बात? ठीक, आगे देखो आप फर्स्ट इसे डालने और देखो आप चेक करो, जैसे आपने लिया ये यहाँ Br ले लिया। क्लियर है? आपने कहा कि भाई यहाँ पर एल्कोहलिक, चलो यहाँ पर ले लो आप NaOH। ठीक है, और हीट देखो इधर, ये जो है ये कौन सा हो गया? अल्फ़ा। क्लियर है? इसके पास वाला देखो, एक ये हो गया बीटा, ठीक, और एक बीटा ये हो गया,
और एक बीटा आपका हो गया ये। क्लियर है बात, यहाँ पर समझना। अब एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ और यहाँ से हेलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और ऐसा ही यहाँ देखो, ये पोजीशन दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। मीन्स आप ये समझो कि चलो एक बार यहाँ से हटा दो, तो क्या बनेगा, हमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा, Br निकल गया। क्लियर है। अब बात क्या हुई, बात ये है कि आप एक बार देखो इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, Br यहाँ से हटा सकते हैं यहाँ, तो क्या होगा, ये हो गया। क्लियर है। अब इसमें मेजर और माइनर देखना है। क्लियर है, मेजर और माइनर। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, देखो ये, ठीक है, और ये इससे देखो पास वाले ये है, तो इस पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा आपके लिए। देखो ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है, इसके पास वाले 2 और 2 कितने हो गए, 4। क्लियर है। और ये हैं आपके लिए, देखो इससे ही एक CH3 है, एक CH3 है, मतलब 6 मीन्स आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपके लिए CH3 होगा, यहाँ आपके लिए CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक H होगा। ठीक है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ होगा। ठीक, तो और ये इससे अटैच है। ठीक है, यहाँ पर 2 होंगे हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ भी आपके 2 होंगे। क्लियर है, तो 2 और 2 4, ठीक है, 4 और 6 10 हो गए इस पर अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। यहाँ देखते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड, देखो चेक करो आप, ये इसके पास वाला ये है, 2 इस पर होंगे। ठीक है, और इसके जो डबल बॉन्ड है इसके पास वाला कौन सा हो गया आपके लिए, कार्बन, एक ये हो गया। ठीक है, तो इस पर कितने, 2 4, और इसके पास वाला एक ये, इस पर एक है, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स इसमें कौन सा ज़्यादा होगा आपके लिए, मेजर ये होगा, और ये क्या होगा आपके लिए, माइनर। ठीक है, चेक कर लो दोबारा। देखो ये है डबल बॉन्ड, इसके एक पास वाला ये है, तो इस पर कितने होंगे आपके लिए, ठीक है, 2, और इसके पास वाला ये भी है आपके लिए, तो 2 इस पर होंगे, 2 और 2 4, और एक यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर H, 5 हो गए। इसमें कितने हो गए, 10। मीन्स ये मेजर, मीन्स इसको बोल सकते हैं हम सेट-जेफ प्रोडक्ट। क्लियर है बात। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट्स। क्लियर है बात यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और भी बहुत सारे आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ये देखो आप, CH3, क्लियर है, ठीक है सब। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल डाल लो उसको जल्दी से, साथ के साथ आप नोट करते जाना। यहाँ पर सेकंड ये हो गया, थर्ड देखो यहाँ क्या होगा भाई साहब, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक, पॉसिबिलिटी 2 की होगी। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ठीक है, आप ये ले लो C2H5ONA और C2H5OH और यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा कि एक बार आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या होगा आपके लिए CH3 और CH3 और H। ठीक है, एक क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से हेलोजन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3। ठीक है, इसमें भी मेजर माइनर देख लो, देखो डबल बॉन्ड से 3 इसके पास हैं। ठीक है, और इसके पास कितना है, मतलब 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 4 हैं। इसके पास देखो 2 और 3 6 2 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो मेजर कौन सा होगा आपके लिए, ये, और माइनर कौन सा होगा आपके लिए, ये। इसको सेट-जेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल बताएं, और आपको मैं समझा रहा हूँ, आप इसको नोट करें। ठीक है, तो और देखें आप,
तो इन एग्जाम्पल को समझेंगे और E2 रिएक्शन में आपको समझना है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होता है, एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझना है कि E2 रिएक्शन कब पॉसिबल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। और देखो आप, जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी एल्कोहलिक KOH के साथ। क्लियर है यहाँ पर? तो ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा, तो वो सभी पोजीशन बीटा की सेम है, कहीं से भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पर CH2 किया, डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ठीक है। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल है, एक ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और देखो आप क्या करोगे आप, ये कार्बन यहाँ Br लगा लो, तो ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा, और ये क्या हो गया आपके लिए बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया कार्बन, ये कौन सा हो गया आपके लिए बीटा, ठीक। देखो एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये आपके लिए बन जाए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो कोई दो की बनने की चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए देखो इधर मैंने आपको ये एग्जांपल आपको लगभग बता ही दिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, आप देखना चाहो तो ये देख लो आप, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे आप, ठीक है। देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा। अगर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या करूँ, देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ एल्कोहलिक KOH ले लिया, और मैंने यहाँ पर ले लिया टर्सरी वाला, क्या, टर्सरी वाला बेस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यहाँ Na लगा सकते हो और हीट कर दिया। देखो समझना यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, जैसे अभी मैंने बताया था, एक बार यहाँ से अल्फ़ा बीटा कर सकते हैं, तो यहाँ तो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आपके लिए C4 1 2 3 4 और CH3 और CH3, ठीक है। यहाँ पर H, एक तो ये बना, प्लस एक क्या बन सकता है, यहाँ से आप हटा सकते हो क्या हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या हटाओगे आप हेलोजन, तो क्या होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 और CH3। क्लियर है? तो देखो ये इसमें अब भी मेजर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ये कौन सा होगा आपके लिए मेजर, और ये कौन सा होगा आपके लिए माइनर, ठीक है। देखो यहाँ चेक करो, डबल बॉन्ड है, इसके पास 4 हो गए, देखो 4 अल्फ़ा है, इस पर कितने, 3 और 3 6 और 2 8 है, ठीक है। तो ये मेजर होगा, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेट जेफ प्रोडक्ट। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से क्या होगा, देखो अब ये जो है एक बल्कियर क्या है, बल्कियर बेस है, ये क्या करेगा, क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद एक तरीके से मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पर आकर इसको H को लेकर कैसे जा सकता है, यहाँ पर ये एक तरीके से इतना स्पेस ही नहीं है इसके पास जो कि आसानी से यहाँ से H पॉजिटिव को ले जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या अधिक है, ये यहाँ से आ ही नहीं सकता, एंट्री नहीं कर सकता, इतना स्पेस ही नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के ले जाएगा, ठीक है, यहाँ से करेगा इस कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस कम है,
तो ये याद रखना हमेशा, बल्कियर एल्किल ग्रुप में, ठीक है, जो एल्किल बेस होगा उसमें जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपके लिए, मेजर होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो दोबारा इस बात को समझो भाई, इसके पास बल्कियर बेस है, इसके पास एल्किल ग्रुप अधिक है, क्या ये यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता भाई। यहाँ से H को खींच नहीं सकता, ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एक तो बल्कियर होने के कारण यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर आकर ही इसको अपनी तरफ नहीं ले सकता है, लेकिन यहाँ से आसानी से H पॉजिटिव को ले सकता है। तो देखो प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, प्रोडक्ट में आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, CH, C, CH3 और CH3। इसको देखो ना, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपके लिए CH2, CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3, ठीक है। लेकिन देखो उधर ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा आपके लिए मेजर, ठीक है। ये कैसा, ये हॉफमैन जो होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, मेजर हो जाएगा, और सेटजेफ जो हो जाएगा आपके लिए वो कैसा होगा आपके लिए, माइनर। बट स्टेबल यही रहेगा, ठीक है, स्टेबल तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि ये क्योंकि बल्कियर एल्किल ग्रुप ले रहे हैं हम, इसलिए है। यहाँ से H पॉजिटिव को निकालना इसको डिफ़िकल्ट रहेगा। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने E2 के कई एग्जाम्पल आपने समझ लिए, ठीक है। E2 मीन्स आपके लिए देखो 12th क्लास के लिए तो E2 जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस वाले ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कब एलिमिनेशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन वाली बात भी हमने आपको समझाई थी कि सब्स्टिट्यूशन कब पॉसिबल। सब्स्टिट्यूशन है जब लो टेम्परेचर का यूज़ करें, ठीक है, और एक वीक बेस का यूज़ करें, तब आपके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा आपके लिए, लेकिन इसको आप नोट करें। मैं इसमें आपके लिए, इसी में आपके लिए जो थर्ड थी E1CV मैकेनिज्म है, उसको भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट अभी बाद में कर लेना। देखो थर्ड जो थी हमारी वो क्या थी आपके लिए, यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। इसको हमने नाम क्या दिया था, ECV, E1, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें कार्बो एनाइन फॉर्म होता है। क्या होता है, कार्बो एनाइन, ठीक है। ये भी 2 स्टेप की मैकेनिज्म है, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आप इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ हैलोजन है, ये H और ये H, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। होता क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पर तुरंत ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके निकल जाता है, ठीक है, मीन्स बेस की प्रेजेंसी में, ठीक है। हीट होगा तो बेस की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा, यहाँ देखो आप समझो, CXH और आपके लिए क्या होगा, CH2 नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको देकर निकल गया, यहाँ पर H पॉजिटिव लिख सकते हो। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कार्बो एनाइन बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। अब होगा क्या दूसरे स्टेप में, इसका फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट में तो ये बना, ये फास्ट वो स्लो स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से दूसरा स्टेप काम करेगा, ठीक है, ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ से तुरंत ही क्या होगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यह डेवलप क्या कर लेगा आपके लिए, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया, X नेगेटिव। क्लियर है, मीन्स आप यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो कॉन्जुगेट बेस है, जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, वहाँ E1 में क्या बनता था, कार्बोकैटायन, यहाँ कार्बो एनायन बनता है, जो कि कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करता है। क्लियर है। और
पहले स्टेप में कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, दूसरे स्टेप में हैलोजन रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन लेके, एल्कीन बनता है। ये इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म है, ये आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए E2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर समझना होगा, ठीक। तो देखो इधर हमने क्या क्या यहाँ पर अभी सीखा, वो चीज़ हम बात करें, ठीक है। तो देखो उधर हमने क्या देखा कि E1 में क्या फॉर्म होता है, E2 में क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। हमने देखा कि E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, E2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट, और E1 CV में क्या हो रहा था आपको, कार्बो एनायन, ठीक है, जो किसकी तरह काम कर रहा था आपके लिए, कॉन्जुगेट बेस की तरह। क्लियर है बात क्या नहीं? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर, लेकिन ये सभी रिएक्शन जितनी भी हैं, ये सभी E1, E2, ECV, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है आपकी, एंडोथर्मिक। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जनरली आपको E1 और E2 के बारे में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ECV इतना नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इतना ही बताऊँगा कि E2 रिएक्शन के बारे में कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए E1 और E2 में डिफरेंस बताएंगे क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि E1 और E2 में क्या डिफरेंस है।